दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज यानी बुधवार के दिन पड़ रही है इस साल की आखिरी अष्टमी की तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप आज बुधवारी अष्टमी के दिन एक दीपक शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देते हैं और एक हरी इलायची शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, माता की आपके ऊपर अनन्य कृपा होती है। बिजनेस, नौकरी, व्यापार सब में आपको सफलता मिलने लगती है और आपके जो भी कार्य अधूरे रह जाते हैं, जिनमें आप असफल होने लगते हैं, वे सारे कार्य महादेव की कृपा से परिपूर्ण होना तथा सफल होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बुधवार की अष्टमी के दिन ही करना है। गुरु जी ने कहा कि इन उपायों के करने के बाद महादेव आपसे प्रसन्न होकर तथा माता पार्वती आपसे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देती हैं। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में, जो आपको अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए करना है। इस उपाय के लिए आपको एक जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से एक लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, बेलपत्र आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करने के लिए है, सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। इसलिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा चंदन। आपके पास अगर पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लीजिए या फिर सफेद चंदन है तो सफेद चंदन ले लीजिए। अगर आपके पास पाउडर के फॉर्म में है तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसको एक लेप की तरह थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, या फिर लकड़ी के फॉर्म में है तो उसको थोड़ा सा घिस लीजिए और उसको लेप की तरह तैयार। अब सिर्फ ये तीन सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्रम या फिर नमः शिवाय, इन दोनों में से भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र की चिकनी साइड में आपको ये चंदन की टीकी लगा देनी है। देखिए, बेलपत्र में तीन पत्तियां होती हैं, उन तीनों पत्तियों में से किसी भी एक पत्ती में या फिर किसी भी दो पत्तियों में या फिर पूरी तीनों पत्तियों में, जितनी भी पत्तियों में आपको ये चंदन लगाना हो उतनी पत्तियों में आप लगा सकते हैं। इस चंदन की टीकी आपको इस पत्ती में लगा देनी है। उसके बाद ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखनी है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। कई व्रत कर लिए हैं, कई उपाय कर लिए हैं, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो हे मेरे महादेव, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए फिर ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देनी है। देखिए, माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिखाया जा रहा है, जहां पर ये बेलपत्र समर्पित की हुई दिखाई जा रही है। यही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यानी शिवलिंग की जलाधारी जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उसी के बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कहलाता है। और यहीं पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद महादेव के पास 1 या 2 मिनट बैठकर आपको वापस अपने आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बुधवारी अष्टमी के दिन अगर आप इस सुंदर से उपाय को कर लेते हैं तो अगली अष्टमी के आने से पहले ही आपकी वो मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उस दीपक और इलायची वाले विशेष उपाय के बारे में जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। ये उपाय आप रात्रि में भी सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि रात्रि के समय में ही आप इस उपाय को करें। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का प्रयोग। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की बढ़ोतरी करती है, इसलिए आपको 3 हरी इलायची और ये गोल रुई की बत्ती का दीपक लेकर पहुंच जाना है शिवालय। आप शिवलिंग के सामने गोल रुई की बत्ती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और लंबी रुई की बत्ती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से बता चुके कि जब भी हम लोग शिवलिंग के सामने माता रानी के लिए कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लंबी रुई की बत्ती का होता है, और जब गोल रुई की बत्ती का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो महादेव के लिए होता है। इसलिए आपको यहाँ पर गोल रुई की भक्ति का दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद शिवलिंग के सामने आप कहीं पर भी ये दीपक रख दीजिए और इसे प्रज्वलित कर दीजिए और फिर 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए इन 3 हरी इलायची से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल देनी है। फिर उसके बाद दूसरी हरी इलायची आपको लेनी है और ये आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में रख देना है। शिवलिंग में जो दाहिना साइड होता है, दाहिने साइड का जो कोना होता है वो श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको ये इलायची रख देनी है और श्री गणेशाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है कम से कम 11 बार। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो एक हरी इलायची बची है उसको अपनी में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है, चाहे मनोकामना धन से संबंधित हो या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं अपनी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए, या फिर आपका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका मकान, जमीन, जायदाद, किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना हो तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर रुककर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बुधवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाला ये 3 हरी इलायची का उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि तो करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है तो उसको भी महादेव बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देगा। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करिएगा। आप ये पहले और दूसरे इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को कर सकते हैं। ये दोनों ही उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए हैं। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए ही है, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, धन धान्य को बढ़ाने के लिए है, आपके संकटों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से आप ये 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, अष्टमी की तिथि हो या फिर प्रदोष की तिथि हो या फिर सोमवार का दिन हो या फिर मासिक शिवरात्रि की तिथि हो, आप शहद से अगर शिवलिंग में कोई उपाय करते हैं तो उससे हमारे महादेव हमसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर इसी के आपको ले लेनी है 5 शमी पत्र। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 शमी पत्र हैं या 5 शमी पत्र हैं या 7 हैं या 11 हैं, जितने शमी पत्र आपको मिल जाए आप उतने ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं
वो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तव या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर आप जो शमी पत्र लेकर आए हैं, चाहे 5 चाहे 7 चाहे 11 जितनी भी लेकर आए हैं, उन सारी शमी पत्र में आपको शहद लगा देना है। देखिए, आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद में ये सारी शमी पत्र डुबो लीजिए, जिससे पूरे शमी पत्र में ये शहद लग जाए। अब एक एक शमी पत्र आपको शिवलिंग में समर्पित करते जाना। एक शमीपुत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, दूसरी शमीपुत्र शिवलिंग में बाईं साइड समर्पित कर दीजिए, तीसरी शमीपुत्र शिवलिंग के आगे समर्पित कर दीजिए, चौथी शमीपुत्र आप शिवलिंग के दाहिनी साइड समर्पित कर दीजिए। ऐसे करते हुए आपको शिव पिंडी जो होती है उसका श्रृंगार करना है, यानी शिवलिंग जो होती है उसका श्रृंगार करते जाना है और महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शमी पत्र से बुधवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।